हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे हम सीखेंगे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे गूगल न्यूज़ का फॉलोअर्स बटन लगाना। साथ पे व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, यूट्यूब का, फेसबुक का, ये सभी का फॉलोअर्स बटन लगाना हम सीखेंगे इस वीडियो पे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। मैं साथ में आपको कोड भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप कोड भी हमसे ले सकते हैं। इसी वीडियो पे मैं बताऊंगा कहाँ से आपको कोड मिलेगा और उसका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा, कैसे आप अपनी वेबसाइट पे उसको इंटीग्रेट करेंगे, अपनी वेबसाइट पे कैसे गूगल न्यूज का फॉलोअर्स बटन लगा सकते हैं। ठीक है, तो किस टाइप का लगेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो हम ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैं वेबसाइट ओपन किया हूं और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फॉलोअर्स गूगल न्यूज है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है और यहाँ पे इनके वेबसाइट पे साइड बार पे भी लगा है। कोई भी पोस्ट जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे तो सभी पोस्ट पे ये ऑटोमेटिक लगा हुआ मिलता है। जैसे कि हम पोस्ट ओपन किए हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे कोई भी क्लिक करेगा तो गूगल न्यूज फॉलोअर्स बटन का मेन बेनिफिट ये होता है, अगर आपका वेबसाइट में डेली आप 4 से 5 आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं तो आप गूगल न्यूज का अप्रूवल ले सकते हैं, जिससे आपका गूगल न्यूज के थ्रू ट्रैफिक भी आना शुरू हो जाता है और फास्ट इंडेक्सिंग भी होता है गूगल पे। ठीक है, तो सर्च इंजन के लिए काफी अच्छा है गूगल न्यूज का अप्रूवल होना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं गूगल न्यूज पे कैसे अप्रूवल लेते हैं वीडियो बनाए उस पर हम, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। और एक वेबसाइट आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो फॉलोअर्स का एक बटन लगा हुआ है जिसमें गूगल न्यूज, व्हाट्सएप और टेलीग्राम है। इस टाइप से आपको लगाना है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में, जो हम इस वीडियो पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और हम इसी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं थंबनेल पे लिखा हुआ है हाउ टू ऐड गूगल न्यूज फॉलोअर्स बटन इन वर्डप्रेस स्टेप बाय स्टेप गाइड। दोस्तों इस पोस्ट पे हमने पूरा डिटेल बताया हुआ है कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है और साथ में हम इस वीडियो पे भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो गेट योर गूगल न्यूज पब्लिकेशन यूआरएल अगर आपके पास है तो आप जो है अप्रूवल के लिए डालिए, या है तो आप कॉपी कर लेना। इस टाइप से लिंक होता है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके नीचे आएंगे तो देखिए कॉपी द HTML एंड CSS कोड है। यहाँ पे सिंपल आपको कॉपी कोड करना है। इसके बाद आपको CSS कोड मिलेगा, इसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डालना है। कहाँ पे डालना है वो चीज मैं आगे बताऊंगा, ध्यान से आप देखते रहिएगा। दो मेथड मैंने बताया है यहाँ पे कैसे। पहला मेथड देखिए विजेट के थ्रू आप लगा सकते हैं, कस्टम HTML विजेट के थ्रू, या फिर आप लगा सकते हैं एड इंसर्टर प्लगइन के थ्रू। ठीक है, तो इस पोस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से सीधे इस वेबसाइट पे आना और यहाँ से कोड को कॉपी कर लेना है। कोड कॉपी करने के बाद देखिए क्या करना है आपको। जैसे यहाँ पे कोड कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं टूल यूज करता हूँ, इसका नाम है सब लाइन करके। ठीक है, यहाँ पे कोड एडिट वगैरह करने के लिए मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ सब लाइन करके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं इस टेप को, सॉरी यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं इसको, या फिर हम अलग से नया फाइल ले लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ, उसको फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे क्लास, यहाँ पे आप देखेंगे तो HTML कोड है, इसको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आप चाहो तो वर्ड पैड में भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा आपको href, उसके बाद है इन्वर्टेड कामा में ये न्यूज का, गूगल न्यूज का लिंक है। यहाँ पे आपका गूगल न्यूज का पब्लिशर आईडी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, गूगल न्यूज का लिंक डलेगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इमेज है और इमेज पे आप देखेंगे गूगल न्यूज लोगो PNG लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको गूगल न्यूज का इमेज का लिंक डालना है। ठीक है, तो वो कैसे करना है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे फेसबुक का लिंक आपको हटा के अपना फेसबुक पेज का या ग्रुप का लिंक डाल सकते हैं, और लोगों के लिए मतलब जो आपका इमेज है, लोगो इमेज है, उसका लिंक यहाँ पे आपको डालना है। ऐसे आप डाल सकते हैं। अगर आपको जैसे मान के चलो यहाँ पिंटरेस्ट भी चाहिए तो यहाँ पे ए टैग है, ए टैग से स्टार्ट क्लोज ए टैग पे आपको ये कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे, या फिर यहाँ पे सबसे नीचे डाइव से ऊपर, ठीक है, पेस्ट कर देंगे तो एक नया ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप जो भी डालना चाहते हैं पिंटरेस्ट का लिंक वो डाल सकते हैं, और उसका PNG इमेज या फिर वेबपी फॉर्मेट में लोगो वगैरह का लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से पहला हो गया। ये काम आपको करना है, करने के बाद आपको अपने वेबसाइट पे डालना है। ठीक है, या फिर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
ये कोड हम अपडेट कर देंगे, जिसके थ्रू आपको सिंपल सा कोड को कॉपी करना है, सिर्फ लिंक चेंज करना पड़ेगा, आपको इमेज का लिंक यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। लोगों के लिए आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे एक वेबसाइट है फ्लैट आइकन, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। फ्लैट आइकन, यहीं से हमने वेबसाइट का जो लोगो वगैरह है, पीएनजी आइकन वगैरह वो सब लिए हुए हैं। तो सिंपल सा हवर करेंगे जिस भी आइकन पे, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, डाउनलोड करेंगे तो पीएनजी पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो भी आप चाहो, जैसे यूट्यूब चाहिए हमको तो यूट्यूब का देख सकते हैं, जो भी आइकन आपको अच्छा लगेगा वो आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे देख सकते हैं पीएनजी करके, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये देखिए ये डाउनलोड कर दिए हैं और इसको हम अपलोड भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको आइकन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको आ जाना है अपनी वेबसाइट पे, और जो भी आइकन आपने डाउनलोड किया है उसको आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपको एक मीडिया का सेक्शन मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन, मीडिया पे जाइएगा और मीडिया पे जाने के बाद आपको अपलोड करना है जो भी आइकन आपने डाउनलोड किया है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो अपलोड करने के लिए ऐड न्यू मीडिया फाइल पे क्लिक करना, सेलेक्ट फाइल करना, जहां पे भी आपका फाइल रहेगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फाइल है, जिसको जिसको आपको चाहिए उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अपलोड होने के बाद जो भी आइकन को आपको लगाना है सिंपल क्लिक करना, यहाँ से आपको कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जिस भी लोगो है उसको उस लाइन में आपको पेस्ट कर देना है। इतना काम आपको करना है। ये करने के बाद आपको ये जो है अपने वेबसाइट पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम विजेट के थ्रू देख लेते हैं, साइड बार पे लगा के, जैसे कि यहाँ पे साइड बार पे लगा हुआ है। ठीक है, तो साइड बार पे लगाने के लिए यहाँ पे करना क्या है, ये देखो आप, सबसे पहले तो आप अपनी वेबसाइट पे आ जाओ। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे अपीयरेंस पे और विजेट पे जाना है। ठीक है, विजेट पे हम आ गए। विजेट पे आने के बाद आपको यहाँ से HTML विजेट सर्च करना है। जैसे ये HTML विजेट है, इसको आपको जहां पे भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। यहाँ से हम इसको डाल दिए यहाँ पे, और आपको यहाँ पे कोड को पेस्ट करना है। कोड को पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, HTML कोड को, और यहाँ पे आपको ये चीज पेस्ट कर देना है। जैसे हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगो डालेंगे, तो लोगो के लिए जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही करना है आपको। लोगों के लिए मीडिया फाइल पे आ जाना है, जहां पे आपने अपनी जितने भी आइकन को अपलोड किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम गूगल न्यूज का आइकन डालने वाले हैं, तो ये गूगल न्यूज का आइकन है। यहाँ पे यूआरएल कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे विजेट पे आना है, और देखिएगा यहाँ पे गूगल न्यूज का IMG SRC इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा में दिया गया है। यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है अपना जो लिंक कॉपी किए हैं उसको, ये डाल दिया हमने। ठीक है, अभी हमने डाल दिया और सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिख रहा है ये। जैसे मैंने इमेज यहाँ पे डाला है, ठीक है, तो यहाँ पे सेव जैसे किया और इसको डन कर दिया। अभी मैं वेबसाइट को दिखाता हूँ आपको तो कैसे दिखेगा ये आप देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ, कोई भी पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे मैं ये वाला पोस्ट को ही ओपन करूंगा क्योंकि हमने अभी वेबसाइट पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो एक आपको इमेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको हम अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे, CSS कोड डालेंगे तो ये अच्छे से दिखने लगेगा जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप आगे बने रहिए वीडियो पे। फिर से विजेट पे आना है, ओपन कर लेना है इसको, और मीडिया फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे इसके बाद फेसबुक का आइकन है, तो हम यहाँ पे फेसबुक का आइकन हम कॉपी कर लेते हैं इसका लिंक, और वापस से विजेट पे आएंगे और यहाँ पे देखिए फेसबुक का फिर से वैसे ही इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको पेस्ट करना है, तो पेस्ट कर दिए। अब इसके बाद फिर से हमको व्हाट्सअप का आइकन लेना है। ठीक है, तो व्हाट्सअप का आइकन लेना है, मीडिया पे आइए और फिर से व्हाट्सअप का आइकन ले लो, यहाँ से कॉपी कर लो और विजेट पे आने के बाद व्हाट्सअप का इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको डाल देना है। यहाँ पे हमने डाल दिया। इसके बाद है टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम का फिर यहाँ पे यहाँ पे डालना है हमको, तो मीडिया फाइल पे आएंगे, कट करेंगे और यहाँ पे आपको फिर से कॉपी करना है, विजेट पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर यूट्यूब आ गया, तो यूट्यूब के लिए हमको यहाँ पे यूट्यूब का आइकन पे जाना है, इसका लिंक कॉपी करना है, विजेट पे आना है और यहाँ पे हमको इसको पेस्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए और पेस्ट करने के बाद हम इसको सेव करते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पे हम सेव कर दिए हैं और इसको डन कर दिए। अभी हम वेबसाइट ओपन करके अपना फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको जैसा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये है, रिफ्रेश करते हैं तो जितने भी हमने आइकन ऐड किया है वो सब यहाँ पे इस टाइप से आ गया है, ठीक है। अब इसको अरेंज करने के लिए हमको CSS कोड को कॉपी करना है। तो CSS कोड कॉपी करना है, कैसे करना है, देखिए यहाँ पे आपको वेबसाइट पे ही आना है और यहाँ से देखिए एक CSS कोड आपको मिल जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको वापस से आना है अपनी वेबसाइट पे और इस बार आपको अपीयरेंस में कस्टमाइज सेक्शन में जाके इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद ये देखिए कस्टमाइज वाला ऑप्शन ओपन हो गया और जैसे कस्टमाइज वाला ऑप्शन ओपन हुआ है, यहाँ पे हम एक पोस्ट ओपन कर लेते हैं क्योंकि हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं ये पोस्ट को और इस साइड हमको जो इमेज हमने ऐड किया है वो सब दिखेगा, देख सकते हैं ये इमेज दिख रहा है। अभी यहाँ पे आपको आना है एडिशनल CSS पे, यहाँ पे CSS कॉपी किए थे उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए जैसे हमने पेस्ट किया यहाँ का आइकन गायब हो गया और ये ऊपर अरेंज हो गया है, देख सकते हैं ये ऊपर अरेंज हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा हमने इस साइड बार का जो साइज है, ठीक है, विड हाइट है, इसके हिसाब से ये जो आइकन है बहुत ज्यादा हो गया है, इस हिसाब से ऐसा दिख रहा है। चलो इसको तो पहले पब्लिश कर लो। पब्लिश करने के बाद विजेट पे आना है। अभी हम यहाँ पे कस्टम कोड पे जाना है। यहाँ पे हमको व्हाट्सएप का आइकन हमको नहीं चाहिए, ठीक है, तो व्हाट्सएप का नहीं चाहिए तो कैसे करना है इसको। व्हाट्सएप के लिए देखिए जैसे फर्स्ट है हमारा गूगल न्यूज, फिर फेसबुक है, इसके बाद व्हाट्सएप है। तो व्हाट्सएप का यहाँ से एज टैग जहां से क्लोज है उसको सिलेक्ट करेंगे पूरा और इसको हम डिलीट कर देंगे और इसको डिलीट करने के बाद फिर से अपडेट कर देंगे, ठीक है। ये अपडेट कर दिए हमने और अपडेट करने के बाद इसको डन कर देना है। अब हम वापस से आते हैं इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको रिफ्रेश कर देना है अपनी वेबसाइट को। अभी हम देखते हैं हमारी जो साइड बार पे जो लगा हुआ है आइकन वगैरह वो अच्छे से दिख रहा है या नहीं, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं नीचे, कोई भी पोस्ट ओपन कर लेते हैं, इस बार इस वाले को ओपन करते हैं और यहाँ से आप देखेंगे अभी भी हमको अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। हमको 3 आइकन लगाना है, इसके बाद हम इसमें हटाएंगे यूट्यूब को, ठीक है। यूट्यूब को भी मैं हटा देता हूँ। ये आपकी वेबसाइट पे डिपेंड करेगा कि आपके वेबसाइट का जो साइड बार का हाइट और साइज है कितना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको यूट्यूब को भी हटा देते हैं क्योंकि हम ये नहीं चाहिए हमको, ठीक है। यहाँ पे हम हटा दिए और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करके डन कर देते हैं। वापस से रिफ्रेश करते हैं। चलो यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देखते हैं और जैसे हम रिफ्रेश करेंगे इस बार हमारा आइकन जो है देख सकते हैं फॉलो अस, यहाँ पे इसका जो हाइट वगैरह है वो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका वेबसाइट पे लग गया है ये विजेट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और को हटाऊंगा तो जाके ये सही आएगा आई थिंक। देखिए यहाँ पे एज टैग से पकड़ना है और यहाँ पे टेलीग्राम को भी मैं हटाता हूँ और यहाँ पे डन करूंगा, फिर से यहाँ पे डन कर दूंगा। उसके बाद रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इस बार आपका बराबर आ जाएगा। देखिए बराबर आ गया, मतलब यहाँ पे 2 ही हम आइकन लगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे फ्लेटसम थीम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं ये वाला जो साइज है इसको बढ़ाना पड़ेगा तब आप ज्यादा लगा सकते हैं। लेकिन इसी को देखिए ये हो गया विजेट वाला फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड में हम पोस्ट के यहाँ पे लगाएंगे। तो ये लगाने के लिए करना क्या है आपको, वापस से हम विजेट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम जो भी हमने वो किया था उसको हम वापस से ले आते हैं, ठीक है। ये देखिए हम पूरा ले आए हैं वापस से और इसको ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल सेलेक्ट करने के बाद वापस आपको किस में जाना है, ये देखिए आपको सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको एड इंसर्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप एड इंसर्टर प्लगइन यूज कर रहे हैं तो प्लगइन के लिए आपको प्लगइन पे जाके, अगर नहीं है आपके वेबसाइट पे इंस्टॉल तो आप एड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको एड इंसर्टर सर्च करना है। एड इंसर्टर जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको प्लगइन आ जाएगा, ठीक है। एड इंसर्टर यहाँ पे देख सकते हैं, एड इंसर्टर ये सर्च करना है आपको और ये सर्च करते ही आपको देखेंगे यहाँ पे आपको प्लगइन देखने को मिल जाएगा, ये वाला प्लगइन। इसको आप इंस्टॉल कर लेना, जैसे यहाँ पे दिख रहे बटन इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके यहाँ पे वर्डप्रेस पे सेटिंग पे, ठीक है, यहाँ पे सेटिंग पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा एड इंसर्टर, इस पे आपको चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो HTML आपने कॉपी किया है यहाँ से विजेट एरिया से यहाँ पे आपने कॉपी किया है क्योंकि इस पे आपने लिंक वगैरह सब कुछ लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे हमने इमेज लगाया था वैसे ही
आपको यहाँ पे एचरेफ गूगल न्यूज की जगह अपना लिंक डालना है, कस्टम लिंक फेसबुक में अपना पेज का या ग्रुप का, ठीक है। व्हाट्सएप में वैसे ही लिंक डाल देना है, अपना जो जो लिंक है वो आप डाल लेना। इसके बाद आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको एड इंसर्टर पे आना है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं, कोई भी ब्लॉक में आप डालना चाहो डाल सकते हो। मैं तीसरा ब्लॉक में इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे पेस्ट करने के बाद आपको पोस्ट ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा और यहाँ पे डिसेबल है, यहाँ पे आफ्टर कंटेंट और बिफोर कंटेंट है, ठीक ठीक है। तो हम कंटेंट के पहले डालना चाहते हैं तो बिफोर कंटेंट, आफ्टर कंटेंट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे ये सेव चेंजेस हो जाएगा। अब इसके बाद अपनी वेबसाइट को जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे गूगल फॉलोअर्स का बटन आ जाएगा लगा हुआ गूगल न्यूज का। रिफ्रेश करके दिखाता हूं मैं आपको, देखिए यहाँ पे जैसे आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आ गया, देखिए कितने अच्छे से मतलब पूरे कंटेंट के ऊपर आ रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये है, इस टाइप से आप गूगल न्यूज का फॉलोअर्स बटन साथ में और भी ये सभी फॉलोअर्स बटन जो है वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ऐसे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी इससे। और मैं आपको ऐसे ही नए जानकारी के साथ मिलूंगा नए वीडियो पे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।